एक गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। दिनेश की इस आदत से उसकी बीवी काफी परेशान थी। हर रोज की तरह दिनेश सो रहा था। उसकी बीवी आती है और कहती है, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों पर काम करने के लिए निकल गए, लेकिन यह अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का क्या करूं मैं? मेरा तो नसीब ही खराब है। दिनेश अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो नींद से जाग जाता है और कहता है, क्या है सावित्री, मुझे काम करने का मन नहीं करता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाओ तो मुझे नींद आ जाती है। उसकी बीवी कहती है, हमारे पास 2 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। डांट सुनकर दिनेश खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वो सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी बीवी की डांट याद आ जाती है और वो खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद दिनेश को पसीना छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए वो कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और पानी पीकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। वो फिर से पेड़ के नीचे जाता है और पानी पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब दिनेश की नींद खुलती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो कहती है, बेटा, अगर 2 घुट पानी हो तो मुझे पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। दिनेश उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है। पानी पीकर वो महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत तेज भूख भी लगी है। माँ जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी बीवी ने मुझे खाना नहीं दिया। उसने कहा है कि अगर मैं खेत पूरा नहीं जोतूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने बहुत देर तक काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझे काम करने का मन नहीं होता। तभी वो बूढ़ी महिला एक देवी का रूप धारण करती है। ये देखकर दिनेश हैरान रह जाता है। दिनेश, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि इस खेत में तुम बहुत सारा सोना उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुखमय हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो दिनेश, तुम इस खेत में गेहूं की फसल उगाओ। तुम्हारे इस पूरे खेत में 10 सोने के गेहूं उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकोगे। हर बार गेहूं की फसल करने पर 10 सोने के गेहूं की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने के गेहूं से भर जाएगा। ये सुनकर दिनेश खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं जब चाहूँ सो सकता हूँ। इतने में देवी गायब हो जाती है और दिनेश घर लौट आता है। वो सारी घटना अपनी बीवी को बताता है। उसकी बीवी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन दिनेश के जोर देने पर उसने सब कुछ मान लिया। चलो हम दोनों मिलकर खेत जोतने चलते हैं और उसमें गेहूं की फसल भी बो देते हैं। दिनेश थोड़ी देर उदास होता है, लेकिन उसकी बीवी कहती है, देखो, देवी ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस्य में डूबे हो। बीवी के जोर देने पर दिनेश खेत पर जाता है। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक गेहूं की फसल भी बो दी। कुछ दिनों बाद ही दिनेश के खेतों में गेहूं की फसल उगी। फसल देखकर उसकी बीवी कहती है, सुनो जी, ऐसा नहीं लगता कि इस फसल में कोई सोने के गेहूं हो। देखो तो, खेत कितना चमक रहा है। हाँ हाँ सावित्री, लेकिन देवी ने तो हमें बताया था कि इस पूरी फसल में केवल 10 सोने के गेहूं होंगे, बाकी तो साधारण गेहूं ही होगा। दिनेश और उसकी बीवी फसल का ध्यान रखते हैं और समय पर पानी देते हैं। एक दिन जब फसल पूरी तरह पक कर तैयार होती है तो वे दोनों खेत पर आते हैं और सोने के गेहूं के बारे में चर्चा करते हैं। सुनो सावित्री, अब चलो मिलकर उन सोने के गेहूं को ढूंढते हैं। क्या पागल हो गए हो? अगर हम ऐसे खुलेआम सोने के गेहूं ढूंढेंगे तो लोग शक की नजर से हमें देखेंगे और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, हम पहले पूरी फसल काट लेते हैं, फिर सोने के गेहूं ढूंढते हैं। अरे नहीं, इतनी बड़ी फसल मैं अकेले कैसे काट सकता हूँ?
मैं गांव से 2-3 आदमी काम पर लगाता हूँ। इससे काम जल्दी होगा और आराम से हो जाएगा। दिनेश की बीवी गुस्से में कहती है, नहीं, हम दूसरों से फसल नहीं कटवाएंगे, क्योंकि अगर वे सोने के अनाज चुरा लेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, हम दोनों ही मिलकर फसल काटेंगे। दिनेश और उसकी बीवी दोनों मिलकर फसल काटने लगते हैं। इस बीच कुछ लोग उन्हें अकेले फसल काटते हुए देखते हैं और पूछते हैं, अरे दिनेश भाई, अकेले अकेले काम कर रहे हो? फसल तो बहुत है, 2 लोग और कर सकते हैं। नहीं चाचा, मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर इस फसल को काट लेंगे। और वैसे भी कोई साथ काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। अरे अगर नहीं मिल रहा तो हम दोनों साथ काम कर लेते हैं। दिनेश की बीवी जवाब देती है, नहीं चाचा जी, हम दोनों ही इस काम को कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। ये सुनकर वे लोग चले जाते हैं। दिनेश और उसकी बीवी फसल काट कर घर ले आते हैं। वे दोनों मिलकर गेहूं और भूसे को अलग करते हैं और सोने के गेहूं की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। दिनेश उस पूरे गेहूं को जमींदार के पास लेकर जाता है। जमींदार उस फसल को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो गेहूं सोने की तरह चमक रहा था। जमींदार खुश होकर दिनेश को बहुत सारे पैसे देता है। सुनो सावित्री, सोना नहीं मिला, लेकिन देखो इतने पैसे पहले कभी नहीं थे हमारे पास। हाँ, सही कहा आपने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इतने सारे पैसे एक साथ देखकर। दिनेश और उसकी बीवी अब समझ जाते हैं कि देवी का असली संदेश ये था कि उनकी मेहनत ही असली सोना है। अब वे मन लगाकर अपनी फसल बोते, सींचते और उसे बढ़ाते हैं और हर साल एक बेहतर फसल के साथ अपनी जिंदगी को संवारते हैं। श्यामलाल मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भाई रामलाल के घर चला जाता है।